Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, हमारी ये मालूमात हज और उम्र सीरीज की 7वीं किस्त है। इससे पहले जो 5 किस्तें हैं उसमें उम्रा हज की तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात फराहम की गई है। छठी किस्त जो कि 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है, उस पे मक्के की जियारात है। और अब ये 7वीं किस्त जिसके 3 हिस्से किए गए हैं, ये जियारात मदीना मुनव्वरा के ताल्लुक से है। उम्मीद है कि आपको इससे काफी फायदा पहुंचेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी किस्त नंबर 7 के पार्ट 1 पे। पार्ट 1 में हम आपको सबसे पहले जो जियारत करा रहे हैं ये है मस्जिद गमामा की। मस्जिद गमामा सऊदी अरब की कदीम तरीन मसाजिद की फहरिस्त में मस्जिद अल गमामा को हमेशा इस्लामी तारीख की यादगार समझा जाएगा। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहरी गेट नंबर 311 के बाहर निकलते ही बाएं जानिब ये मस्जिद मौजूद है। दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहाँ एक मैदान हुआ करता था और इसी मैदान में नमाज ईद के इज्तिमाआत और नमाज जनाजा अदा की जाती थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ ईद की नमाज पढ़ाई, जबकि इसी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा में नमाज इस्तिस्का भी अदा की गई। और रवायतों में आता है कि एक मर्तबा मौसम बहुत गर्म था और सख्त धूप निकली हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर रब ताला के हुजूर बारिश के लिए दुआ कर रहे थे, तो बादलों ने उनके ऊपर साए कर दिए और फिर जबरदस्त बारिश हुई। बादलों को अरबी जबान में गमामा कहा जाता है। इसके अलावा इसी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह नजाशी की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा फरमाई थी। फिर मदीना मुनव्वरा के गवर्नर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जगह 86 हिजरी से 93 हिजरी के दौरान मस्जिद की तामीर करवाई और इसी की निस्बत से इसका नाम मस्जिद गमामा रखा गया। दूसरी जो जियारत है वो है मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपके सामने ये छोटी सी मस्जिद मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मौसूम। मस्जिद गमामा के बिल्कुल करीब ही बाईं जानिब तकरीबन 50 मीटर के फासले पर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक वाक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके को दोनों ईदों और बारिश के लिए जाए नमाज के तौर पर लिया और इस जगह के कई हिस्सों में नमाज पढ़ी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत संभाली तो उन्होंने ईद की नमाज इन जगहों में से एक जगह अदा की जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी थी। चुनांचा फिर इस जगह का नाम मस्जिद अबू बकर रख दिया गया। यह मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में नहीं बनी थी, बल्कि बाद में खलीफा और गवर्नर की तरफ से बहुत ज्यादा तवज्जो और इनायत हासिल हुई। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के दौर में मस्जिद को इस्लामी तारीखी मकामात की तरक्की और बहाली के मंसूबे में शामिल करके मजीद देखभाल, तवज्जो और इनायत हासिल हुई। तीसरी जो जियारत आपके सामने है वो है मस्जिद अली बिन अबी तालिब। यहाँ आपके सामने आप देख सकते हैं कि मस्जिद अली बिन अबी तालिब जो सफेद रंग की मस्जिद नजर आ रही है, उसी के पीछे मस्जिद गमामा और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक भी आपको बैकग्राउंड में नजर आ सकती। ईदैन की जाए नमाजों में से एक नबवी जाए नमाज जिसका नाम मुसलमानों के खलीफा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से मौसूम है। यह मस्जिद भी मस्जिद गमामा के शुमाल मगरिब में
तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर वाक़ है। ये सफेद रंग की मस्जिद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहरी गेट नंबर 313 के बिल्कुल सामने ही वाक़ है। चौथी जो ज़ियारत है वो है मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन यानी दो किबलों वाली मस्जिद। आप यहां उसकी तस्वीर देख सकते हैं। मदीना तैयबा के मगरिब में मोहल्ला बनु सलमा में वाक़ मस्जिद मस्जिद क़िबलतैन तहवील क़िबला के हवाले से अपना एक मुनफर्द तारीखी मकाम रखती है। इस मस्जिद को क़िबलतैन का नाम भी हिजरत मदीना के दूसरे साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त दिया जब आपको दौरान नमाज अल्लाह ताला की जानिब से अपना रुख अनवर बैतुल मुक़द्दस से मक्का मुकर्रमा की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया गया। यूं ये मस्जिद क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा से क़िबला दुअम यानी मस्जिद हराम की जानिब तब्दीली क़िबले का टर्निंग पॉइंट समझी जाती है। इसका जिक्र कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में आया है। तारीखी रवायात के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना थी कि आप मस्जिद हराम की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा करें। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की एक ख्वाहिश पूरी फरमाई। आप इसी मस्जिद में जुहर की नमाज की इमामत फरमा रहे थे कि अल्लाह जो शानो ने जिब्रील अमीन के जरिए आपको अपना रुख मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया। आपने नमाज ही में अपना रुख तब्दील किया। तब से इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन यानी दो किबलों वाली मस्जिद मशहूर हुआ और आज तक इसी नाम से जानी जाती है। मस्जिद क़िबलतैन भी जमाने के साथ तरमीम और तौसी के मराहिल से गुजरती रही है। खुलफा उमरा और सलातीन ने इस मस्जिद के तज़यीन व आराइश में खुसूसी दिलचस्पी ली और माहिरीन फन तामीर के जरिए इसकी तामीर और मरम्मत कराते रहे। उस्मानी सल्तनत सुलेमान आजम ने 1543 ईस्वी में इसकी तामीर नौ कराई। मस्जिद की तोसी का सबसे बड़ा काम सऊदी शाह फहद बिन अब्दुल अजीज के दौरान में हुआ। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद तोसी करके इसे 4000 मुरबा मीटर तक करा दिया। मस्जिद का एक हिस्सा मस्तूरात के लिए मुख्तस है। यहाँ मर्द और ख्वातीन के लिए तहारत और वजू का बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। जब आप इसके हरम में दाखिल होंगे तो सिमत काबा तो आपको मेहराब नजर आएगा जो कि मुकाम इमाम होगा और उसकी बिल्कुल मुखालिफ सिमत आपको ऊपर की जानिब एक जायनमाज बनी हुई नजर आएगी। ये सिमत मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस की निशानदेही करता है जो कि हमारा क़िबले अव्वल है। अगली जो जियारत है वह है मस्जिद कुबा की। ये आपके सामने मस्जिद कुबा का एक बेहतरीन मंजर नजर आ रहा है। मदीना मुनव्वरा के जनूब में तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक मुख्तसर सी आबादी है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आते हुए 14 दिन क़याम फरमाया और अपने क़याम के दौरान 8 से 11 रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी बमुताबिक 3 सितंबर 622 ईस्वी के दौरान ये मस्जिद तामीर फरमाई। इस्लाम में तामीर की गई मसाजिद में ये सबसे पहली मस्जिद है। हज़रत सल्लल्लाहु की आदत मुबारक थी कि हफ्ते के रोज कभी पैदल और कभी सवार होकर मस्जिद कुबा तशरीफ लाते और मस्जिद में नमाज अदा फरमाते। एक हदीस के मुताबिक आप पैदल या सवार होकर कुबा तशरीफ लाते और 2 रकात नफिल अदा करते। इस मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है। मस्जिद कुबा का जिक्र कुरान मजीद में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 108 में भी आया है। तर्जुमा: जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से ही तकवा पर रखी गई है
وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ آپ وہاں کھڑے ہوں. اس میں یعنی قبا میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے طہارت پسند لوگوں سے محبت کرتا ہے. ڈاکٹر الفائدی جو کہ ایک معروف مورخ ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد مسجد قباء کی کئی بار تجدید کی گئی. خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پہلے توسیع کرائی، جبکہ عمر بن عبداللہ نے ولید بن عبد الملک کے عہد میں توسیع و اضافہ کرایا. اس کا مینارہ بنوایا اور دالان بنوائے. الموصل کے حکام میں سے پہلے جمال الدین الاصفہانی نے 555 ہجری میں مسجد قباء کی تجدید کرائی. پھر 671 ہجری میں تجدید ہوئی. آگے چل کر الناصر بن قدودان نے 733 ہجری میں تجدید کرائی. سعودی عہد میں مسجد قباء پر سب سے زیادہ توجہ دی گئی. خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعمیر نو کا حکم صادر کیا، اور اب اس موقع پر اس کا رقبہ کئی گنا بڑھا دیا گیا. پرانی عمارت کو ہموار کر کے نئی بنیاد پر کام کرایا گیا. اس کے 4 مینارے بنائے گئے. قدیم نقشے کا خیال رکھا گیا. نئی مسجد قباء جنوبی اور شمالی دالان کی شکل میں بنائی گئی. دونوں کے درمیان کھلا صحن بنایا گیا. اس کی چھت ایک دوسرے سے مربوط کی گئی. اس میں 6 بڑے گنبد ہیں اور ایک کا قطر 12 میٹر ہے. مسجد پر 56 چھوٹے گنبد ہیں، میں سے ہر ایک کا قطر 6 میٹر. مسجد کی پوری عمارت 13,600 مربع میٹر رقبے میں پھیلی ہوئی ہے. مسجد کے ساتھ ایک لائبریری اور زائرین کے لیے مارکیٹنگ ایریا بھی رکھا گیا ہے. یہاں پر پارکنگ کا بھی بہترین انتظام ہے. میٹھے پانی، خوشگوار موسم کے ساتھ ساتھ وضو و طہارت کا بہترین انتظام ہے. حجاج کرام اور زائرین کو چاہیے کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران بار بار یہاں کی زیارت کریں اور 2 رکعت پڑھ کر مقبول عمرے کا ثواب حاصل کریں. امید ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کو کافی مدینے کی زیارت کے بارے میں معلومات فراہم کریں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.